सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फार्माकोलॉजी क्लासिफिकेशन की सीरीज़ को। ये जो क्लास होने वाली है ये लास्ट क्लास है कीमोथेरेपी की। पिछली क्लास में मैंने जो कीमोथेरेपी के टॉपिक्स थे वो कवर कर दिए हैं। आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है जो उस पे जाके देख सकते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है। उस पे आपको सारे क्लासिफिकेशन की वीडियोस, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज इस लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कीमोथेरेपी की लास्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के क्लासिफिकेशन को। और देन उसके बाद अगली क्लास से हम नए टॉपिक पे आएंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पेनिसिलिन से। अब देखिए, पेनिसिलिन हमारा क्या है, एंटीबायोटिक है। ओके, तो इसके क्लासिफिकेशन में अलग अलग कैटेगरी है ना। तो इस कैटेगरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली कैटेगरी है एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। सेकंड कैटेगरी है लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। फिर है हमारी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, थर्ड कैटेगरी है। फोर्थ है हमारी एंटी स्यूडोमोनास पेनिसिलिन। फिफ्थ कैटेगरी हमारी पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। ओके, फिर सिक्स्थ वाली हमारी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब इसको करने के लिए ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। अब जितनी बार मैं ट्रिक को बोलूं और ड्रग को बोलूं, आपको मेरे साथ रिपीट करना है जितनी बार बोलूं। ओके, वीडियो को स्पीड में देखना और स्किप करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो मेरे साथ बोलना चाहता है वो बोलिए। जितनी बार मैं ट्रिक बोलूंगा उतनी बार आपको रिपीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन से। क्या? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। क्या? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसमें जो ट्रिक याद करनी है आपको वो है वोड का। क्या? वोड का, VOD, VOD CAA, VOD CAA, VOD CAA, वोड का। वोड का में जो V है उससे होगा हमारा पेनिसिलिन V। क्या? पेनिसिलिन V, पेनिसिलिन V। वोड का से V से पेनिसिलिन V। इसका सिनोनिम है फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। क्या है? फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। क्या है? फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। V, O से हो जाएगा हमारा ऑक्सासिलिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सासिलिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सासिलिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सासिलिन। फिर D से होगा हमारा डिक्लोक्सासिलिन, 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 डिक्लोक्सासिलिन। फिर C, C से हो जाएगा हमारा क्लोक्सासिलिन, 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 क्लोक्सासिलिन। फिर ए से हो जाएगा अमोक्सीसिलिन, 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 अमोक्सीसिलिन। फिर ए से हो जाएगा एम्पीसिलिन, 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 एम्पीसिलिन। अगेन वोड का पेनिसिलिन V, ऑक्सासिलिन, डेक्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, अमोक्सासिलिन, एम्पीसिलिन। सो ये होती है हमारी किसकी? एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की ड्रग्स। फिर आता है हमारा लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। क्या आता है? लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। क्या आता है? लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। इसमें क्या है ट्रिक? लॉन्ग एक्टिंग में क्या है? लॉन्ग एक्टिंग करके प्रो बन जा, लॉन्ग एक्टिंग करके प्रो बन जा, प्रो बन जा, लॉन्ग एक्टिंग करके प्रो बन जा। प्रो से हो जाएगा प्रोकेन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन, प्रोकेन पेनिसिलिन। बेंजा, बंजा, बंजा से हो जाएगा बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन। क्या हो जाएगा? लॉन्ग एक्टिंग करके प्रो बन जा, प्रो बन जा, प्रोकेन पेनिसिलिन, बेंजोथिन पेनिसिलिन। ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या है इसमें? देखिए, जो प्रोबेन एसिड है ना, प्रोबेन एसिड है, प्लस अगर हम इसको पेनिसिलिन के साथ देंगे तो जो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन होता है ना उसको रोकेगा। कौन रोकेगा? प्रोबेन एसिड। तो क्या होता है जब भी प्रोबेन एसिड के साथ पेनिसिलिन को दिया जाता है तो पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन रुक जाता है। ओके, अब अगली कैटेगरी है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। इसमें ट्रिक है अकार्तिक, अकार्तिक के मजे लो, अकार्तिक के मजे लो, अकार्तिक के मजे लो।
क्योंकि वो पापी है, क्योंकि वो पापी है। कार्तिक के मजे लो क्योंकि वो पापी है। आ से हो जाएगा एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन अमोक्सिसिलिन, ठीक है। कार, कार से हो जाएगा कार बेनिसिलिन, कार बेनिसिलिन, कार बेनिसिलिन। तिक, तिक से हो जाएगा तिकारसिलिन, तिकारसिलिन, तिकारसिलिन। के मजेलो, मेजलोसिलिन, 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 क्योंकि वो पापी है। पाइपेरासिलिन, 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 पाइपेरासिलिन। अब देखिए जो आ है ना, ये वाला एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ये किस कैटेगरी में आता है? इसकी भी सब कैटेगरी है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की भी सब कैटेगरी है, ठीक है। पहली कैटेगरी है अमीनो पेनिसिलिन। तो अमीनो पेनिसिलिन ए से हो गया हमारा एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, और ये किस कैटेगरी में आती है? अमीनो पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में, ठीक है। सेकंड कार्तिक, जो कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन है ना, तो ये किस कैटेगरी में आ रही है? कार से हो जाएगा कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन। अगेन अगला जो है कि मजिलो, क्योंकि वो पापी है, क्योंकि वो पापी है, पापी। यूरियोडो पेनिसिलिन, यूरियोडो पेनिसिलिन, इसके अंदर कौन सी ड्रग है? मेजोलोसिलिन, पाइपेरासिलिन। पाइप, पाइप, पाइप से हो जाएगा यूरिया करिए पाइप में, ऐसे कर लो यार। तो मेजोलोसिलिन, पाइपेरासिलिन, ओके। फिर जो अगली कैटेगरी है वो है हमारी एंटी स्यूडोमोनास पेनिसिलिन, एंटी स्यूडोमोनास पेनिसिलिन, एंटी स्यूडोमोनास पेनिसिलिन। इसमें सेम जो ऊपर ही ट्रिक है वो सेम आएगी, बस आ हट जाएगा। क्या होएगा? आ हट जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कार्बेनिसिलिन, कार्तिक के मजिलो क्योंकि वो पापी है, इतना ही रहेगा। कार से हो जाएगा कार्बेनिसिलिन, तिक से हो जाएगा तिकारसिलिन, के मजिलो के वो मेजोसिलिन, पाइप से हो जाएगा पाइपरासिलिन, खत्म। फिफ्थ है हमारी पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसमें आपको क्या याद करना है? पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट हो रहा है ना, रेजिस्ट कौन कर रहा है? डॉन कर रहा है। रेजिस्ट, रेजिस्ट कौन कर रहा है? डॉन कर रहा है, डॉन। अब डॉन है ना, वो मैथी खाता है क्लॉक को देखते हुए। डॉन क्या है? मैथी खाता है क्लॉक को देखकर, ठीक है। तो अब डॉन से हो जाएगा हमारा, डी से हो जाएगा डाइक्लोक्सासिलिन, ओ से हो जाएगा ऑक्सासिलिन, एन से हो जाएगा नो नेफिसिलिन, मैथी से हो जाएगा मैथिसिलिन, क्लॉक से हो जाएगा क्लॉक्सासिलिन। क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डिक्लोक्सासिलिन, ओ से हो जाएगा ऑक्सासिलिन, और एन से हो जाएगा नेफिसिलिन, मैथी से हो जाएगा मैथिसिलिन, क्लॉक्स से हो जाएगा क्लॉक्सासिलिन, ओके। अगेन डाइक्लोक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, नेफिसिलिन, मैथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन। अगली कैटेगरी हमारी बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। इसमें जो है हमारी तीन कैटेगरी है, तीन ड्रग है सॉरी। सल्बेक्टम, तेजोबेक्टम, कैलव्यूलैनिक एसिड, सल्बेक्टम, तेजोबेक्टम, कैलव्यूलैनिक एक्टिम। अब देखिए इसमें आप ऐसे याद कर दीजिए, सलमान है ना, जो सलमान वो बहुत तेज है और क्लेवर है। सलमान जो है बहुत तेज है और क्लेवर है। सलमान से सल्बेक्टम तेज है, तेजोबेक्टम क्लेवर है, क्लेव्यूलैनिक एसिड, ठीक है। इसके पास लाखों रुपए है, इसके पास लाखों रुपए है, सलमान के पास लाखों रुपए, तो लाख से हो जाएगा लैक्टमेस, बीटा लैक्टमेस, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर। अब सलमान का कोई बेटा नहीं है तो बीटा इनहिबिटर हो गया, बेटा से बीटा इनहिबिटर नहीं, कोई नहीं, तो बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, सल्बेक्टम, तेजोबेक्टम, कैलव्यूलैनिक एसिड। अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशन है बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर के, जिनके साथ हम अदर पेनिसिलिन को देते हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो है हमारा तेजोबेक्टम, तेजोबेक्टम के साथ हम देंगे पाइपेरासिलिन, ओके। कैलव्यूलैनिक एसिड, इसके साथ देंगे हम एमोक्सिसिलिन, सल्बेक्टम के साथ देंगे एम्पिसिलिन। अब देखिए इसमें ऐसा रहता है, जो तेज होते हैं ना, तेज, तेज वो क्या रहते हैं? वो पापी रहते हैं। तेज लोग क्या रहते हैं? पापी रहते हैं। पापी से होएगा पाइपेरासिलिन, तेज लोग क्या रहते हैं? पापी रहते हैं, पाइपेरासिलिन। कैलव्यूलैनिक एसिड, कैलव्यूलैनिक क्लेवर, ठीक है। क्लेवर कौन होता है? फॉक्स होता है, फॉक्स मॉक्स, फॉक्स मॉक्स, फॉक्स मॉक्स, सिमिलर वो कर रहा है साउंड, तो फॉक्स मॉक्स, मॉक्स से अमोक्सिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये हो गया। फिर हमारा सल्बेक्टम, 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 जो सलमान है ना, वो सलमान है जो, वो बहुत एम्पलीफाई हो जाता है,
हर चीज़ में एम्पलीफाई हो जाता है, एम्पलीफाई यानी एकदम गुस्सा आ जाता है। तो सल्बेक्टम के साथ होगा एम्पलीफाई हो जाता है एम्पीसिलिन, 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 सल्बेक्टम प्लस एम्पीसिलिन। ठीक है, तो कोई भी पूछे आपसे कि बताइए तेजोबैक्टम के साथ कौन सी पेनिसिलिन देंगे, तो आपको मन में याद करना है तेज कौन है, तेज पापीलो पाइपेरासिलिन। कोई पूछे सल्बेक्टम के साथ कौन सी पेनिसिलिन देंगे, कुछ नहीं, सलमान कौन है बहुत एम्पलीफाई हो जाता है, तो एम्पीसिलिन। एमोक्सिसिलिन किस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ देंगे, तो अमोक्सिफॉक्स, फॉक्स क्या होती है, क्लेवर, क्लेवुलेनिक एसिड, खत्म, ऐसे बता देना। तो ये हो गया हमारे पेनिसिलिन के क्लासिफिकेशन। अगले पे चलते हैं सेफेलोस्पोरिन, ये भी हमारी एंटीबायोटिक है। सेफेलोस्पोरिन इसमें क्या है, सेफेलोस्पोरिन में दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक तो वो ड्रग जो हम देंगे ओरली, एक वो जो हम देंगे पेरेंटरली। तो ओरली का जो है वो अलग है और पेरेंट्रल का वो अलग है। अब आपको पेरेंट्रल से स्टार्ट करना है, मैं ट्रिक जो बताऊंगा वो आपको सुनना है अच्छे से। पेरेंट्रल में पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। देखिए पेरेंट्रल में पहला तो आपका है जनरेशन वाइज डिवाइड है, सेफेलोस्पोरिन क्या है, जनरेशन वाइज डिवाइडेड है। फर्स्ट जनरेशन है पेरेंट्रल में, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है एंड फोर्थ जनरेशन है और एंड फिफ्थ जनरेशन है। ठीक है, कितनी, 5। ओरल की बात करूं इसमें फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, कितनी, 3 जनरेशन है। ठीक है, ओरल में। अब जो पेरेंट्रल है ना, पेरेंट्रल इसमें कितनी है, 5 जनरेशन। तो इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो स्टार्ट होगी पेरेंट्रल की फर्स्ट जनरेशन से और ख़त्म होगी ओरल की थर्ड जनरेशन पर। सो वो ट्रिक है, वो अच्छे से सुनना आप, ये ट्रिक आपको याद करनी है पूरी। ये मेरे टीचर ने बताई थी मेरे को, और जो मोस्टली जो भी मैं बताता हूँ ट्रिक आपको, मेरे टीचर ने जो बताई थी जब मैंने प्रिपरेशन करी थी जीपैट की, उन्होंने बताई थी। तो जो भी क्रेडिट है थोड़ा मतलब जाता है उनको, जाता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक मानता हूँ मैं इसको, अच्छी है वाकई में। सो ध्यान से सुनना जो ट्रिक बता रहा हूँ मैं। एक लड़की थी जोली, एक लड़की थी जोली, ठीक है, एक लड़की थी जोली। कौन थी, एक लड़की थी जोली, जिसके लिए जतिन रोज जिम जाता था। आता लिखा है इसमें, जाता था, जाता था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट है, एक लड़की थी जोली। ओके, इससे हो गया सैफा जोलिन, सैफा जोलिन, सैफा जोलिन। एक लड़की थी जोली जिसके लिए जतिन रोज जिम आता था या जाता था, जिसके लिए जतिन रोज जिम आता था। तो जतिन से हो गया सैफा जतिन, और जिम से हो गया जिम है ना, जिम से हो गया सैफो रॉक्सी में, रोज रोज जाता था जिम, रॉक्सी में, रॉक्सी में। ठीक है, जतिन रोज जिम जाता था। एक लड़की थी जोरी जोली जिसके लिए जतिन रोज जिम आता था। जो जिम में आता था ना, वो टैक्सी में जिद में, जो जिम में आता था, यानी जतिन की बात हुई, जो जिम में आता था वो टैक्सी में जिद में पैरागोन की चप्पल पहनकर ट्राई एक्जोन लेकर गया और मारा। किसको मारा बताऊंगा आगे। क्या था, जो जिम में आता था ना, जो जिम में आता था वो टैक्सी में गया जिद में, पैरागोन की चप्पल पहनकर ट्राई एक्जोन लेकर गया और मारा। अगेन बता रहा हूं मैं, एक लड़की थी जूली जिसके लिए जतिन रोज जिम आता था। अब जो जिम आता था वो टैक्सी में जिद में पैरागोन की चप्पल पहन के ट्राई एक्जोन लेकर गया और मारा। तो जो जिम आता था तो उससे हो जाएगा सेफ्टी जोक्सिम, जो जिम में जोक्सिम, सेफ्टी जोक्सिम। ठीक है, जो जिम में आता था वो टैक्सी में जिद में, टैक्सी में जिद में, टैक्सी से हो जाएगा सेफो टैक्सी में, जिद से हो जाएगा सेफ्टा जिद, सेफ्टा जिद। टैक्सी में जिद में पैरागोन की चप्पल पहनकर, पैरागोन से हो जाएगा सेफ्टो पैराजोन, सेफ्टो पैराजोन, सेफ्टो पैराजोन, चप्पल पहनकर ट्राई एक्जोन लेकर गया और मारा। ट्राई एक्जोन से हो जाएगा सेफ्टो ट्राई एक्जोन,
सेफ्टोट्राइऑक्सोन, सेफ्टोट्राइऑक्सोन, सेफ्टोट्राइऑक्सोन। ठीक है, एक लड़की थी जूली जिसके लिए जतिन रोज जिम आता था। जो जिम आता था वो टैक्सी में जित में पैरागोन की चप्पल पहनकर ट्राई एक्सोन लेकर गया और मारा। अब क्या हुआ, लड़का मार दिया, ठीक है, जोली को मार दिया। अब दुखी में क्या हुआ, लड़का पीने लगा, लड़का पीने लगा, पीने लगा, पीने पीने लगा, पी से हो जाएगा सेफोपिरोम। ठीक है, पीने लगा, सैफ पी में लड़का पीने लगा। ठीक है, सैफी पाइरोम, सैफी पाइम, सैफी पाइरोम, सैफी पाइम, सैफी पाइरोम, सैफी पाइम। ये थे हमारे चार, कितने, लड़का पीने लगा, हाँ फोर्थ हो गए। अब फिफ्थ वाला है, अब लड़का पीने लगा लेकिन ऐसा नहीं है कि उदास हो गया, वो रोल में रहा, प्रॉपर रोल में रहता था फिर भी, तो हो जाएगा और रोल में रहा, तो रोल से हो जाएगा सेफ्टारोलीन और हो जाएगा सेफ्टोबाइप रोल, सेफ्टोबाइप रोल, सेफ्टोबाइप रोल, बाइप रोल, सेफ्टाटोरिन, सेफ्टारोलीन, सेफ्टोबाइप्रोल, सेफ्टारोलीन, सेफ्टोबाइप्रोल। ओके, तो एक लड़की थी जूली जिसके लिए जतिन रोज जिम आता था। जो जिम आता था वो पैरागोन की चप्पल पहन के ऑटो में गया ट्राइएक्सोन लेकर और मारा। मारने के बाद लड़का पीने लगा, पीने लगा और रोल में रहा। अब उसके बाद क्या हुआ, ये तो होगा हमारा पूरा कहानी। अब पहले क्या था, अब जोली की बात करते हैं, तो ओरल में आएगा जोली के बारे में। ओरल में किसकी बात होगी, जोली की। ठीक है, ओरल में किसकी बात हो रही है, जोली की बात हो रही है। तो जोली फर्स्ट जनरेशन है। तो जो जोली थी ना, जोली लड़की, जोली जो थी वो लक्स लक्स की ड्रॉप से नहाती थी, है ना, लक्स की ड्रॉप से नहाती थी, तभी थी, है ना, तो तभी तो जतिन ने मारा, मतलब इतनी सुंदर थी वो, उसके प्यार में जाता था जिम, रोज जाता था। एक लड़की थी जोली जिसके लिए जतिन रोज जिम जाता था। ठीक है, तो जोली लक्स की ड्रॉप से नहाती थी, तो लक्स से हो जाएगा हमारा सेफालेक्सिन, सेफालेक्सिन, और ड्रॉप से नहाती थी सेफाड्रॉक्सिल, लेक्सिन और ड्रॉक्सिल, लेक्सिन और ड्रॉक्सिल। सेकंड जनरेशन, जिससे उसका कलर रोज की तरह है, इसलिए लड़का जिम जाता था। अब देखिए, लक्स की ड्रॉप से नहाती थी, अब जिससे क्या हुआ, उसका कलर रोज की तरह था, ये रोज की तरह था, इसलिए लड़का जिम जाता था, इसलिए लड़का जिम जाता था। तो रोज की तरह उसका कलर रोज की तरह, कलर से हो जाएगा सेफाक्लोर, रोज की तरह, तो सेफ प्रोजिल, रोजिल आ रहा है, तो सेफ प्रोजिल, और क्या, इसलिए लड़का जिम जाता था रोज, तो सेफ्यूरॉक्सी में और एक्जेटाइल, जिम जाता सेफ्यूरॉक्सी में एक्जेटाइल। ठीक है, सेफ्यूरॉक्सी में, रॉक्सी में एजेटाइल। अब देखिए, इसमें एक और बात बता दूं मैं, इसमें लिखा है सेफू रॉक्सी में, ठीक है, और इसमें लिखा है, सेकंड जनरेशन बता रहा हूँ पेरेंट रन में, इसमें लिखा है सेफा रॉक्सी में, तो उसमें डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना, इसमें सेफा रॉक्सी में है, इसमें सेफू रॉक्सी में है। ठीक है, ए और यू का डिफरेंस है, तो वो सेफा रॉक्सी में है, ये है यूक्सी में। ठीक है, सेफू रॉक्सी में, तो ये कंफ्यूज मत होना आप, सेफू रॉक्सी में एक्जेटाइल, ये किस में हमारा ओरल में है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा, अब क्या हो गया, मैंने बताया जोली थी लक्स की ड्रॉप से नहाती थी, जिससे उसका कलर रोज की तरह हो गया, इसलिए लड़का जिम जाता था, इसलिए लड़का जिम जाता था। अब क्या हुआ था, लड़के ने देखा जूली किसी से मिली, मीट करी, लड़के ने देखा जूली किसी से मीट कर रही है और डिनर फिक्स किया। ठीक है, और डिनर फिक्स किया, एंड पाउडर लगाकर ब्यूटीफुल बनकर गई। ये जतिन ने ऐसा देखा था, लड़के ने क्या देखा कि जूली थी ना, किसी से मीट करने के लिए उसने डिनर फिक्स किया और पाउडर लगाकर ब्यूटीफुल बनकर गई, इसलिए जतिन ने मारा था उसको। ठीक है, इसलिए मारा था। तो ट्रिक यहाँ तक ये बनकर गई। ठीक है, लड़के ने देखा कि जूली किसी से मीट करी, मीट करी से हो जाएगा सेफ्टामेट, 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 डिनर फिक्स किया,
सेफ्टाडाइनिन, सेफ्टाडाइनिन, सेफ्टाडाइनिन। जोली किसी से मिली, डिनर फिक्स किया, ठीक है, फिक्स किया यानी सेफ, सेफिक्सिमे, सेफिक्सिमे, सेफिक्सिमे। एंड पाउडर लगाकर, सेफपोडॉक्सिमे, सेफो, सेफपोडॉक्सिमे, सेफपोडॉक्सिमे, पोडॉक्सिमे, पोडॉक्सिमे, सेफपोडॉक्सिमे। पाउडर लगाकर ब्यूटीफुल बनकर गई, ब्यूटीफुल बनकर गई। सेफ्टी ब्यूटेन, सेफ्टी ब्यूटेन, सेफ्टी ब्यूटेन, सेफ्टी ब्यूटेन, सेफ्टामेट, सेफ्टाडाइनिन, सेफिक्सिमे, सेफपोडॉक्सिमे, सेफ्टी ब्यूटेन, सेफ्टी ब्यूटेन। सो ये थे हमारे सेफेलोस्पोरिन के सारे ड्रग अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशन, ठीक है। ओरल बता दिए, पेरेंटल बता दिए। स्टार्ट आप कहाँ से करोगे? पेरेंटल से, जो कि है राइट साइड में। फिर आप जाओगे लेफ्ट साइड ओरल पे, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ट्रिक याद करना, इसमें ट्रिक से हो पाएगा। एकदम से पूछ लेगा कि सेकंड जनरेशन की ड्रग बताओ, से ये कौन सी है, या फिर ये ड्रग के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि सेफा ड्रॉक्सिल किस जनरेशन की है ना, सेफाफिक्सिमे किस जनरेशन की है, और फिर ओरल है या पेरेंटल, ये भी पूछ लेगा। तो कंफ्यूज हो मत हो, इसलिए ट्रिक याद करना आप। तो ये हो गया हमारा पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। अब चलते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है हमारा टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बता रहा मैं, इसमें सिंपल सी जो ड्रग है वो टेट्रासाइक्लिन ही है। उसकी डेरिवेटिव है सारे सारे, जैसे टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, डिमिक्लोसाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो सारे टेट्रासाइक्लिन के डेरिवेटिव है, इजी है, ठीक है। अगला चलते हैं अमीनो ग्लाइकोसाइड पे, अमीनो ग्लाइकोसाइड। अब देखना अमीनो ग्लाइकोसाइड में क्या है, इसमें दो कैटेगरी है। एक है सिस्टमिक, यानी जो सिस्टमिक रूट से देंगे, एक है टॉपिकल, यानी जो टॉपिकल देंगे। अब देखिए अमीनो ग्लाइकोसाइड, अमीनो ग्लाइकोसाइड, इसमें आपको याद क्या करना है, जो अम्मी है ना, अम्मी अम्मी है ना, वो माँ है, मेरी है वो, अम्मी मेरी है। अम्मी किसकी है? मेरी है। माए, 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 तो माइस हो जाएगा माइसिन। अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या हो जाएगा? माइसिन, माइसिन। सबका सफिक्स माइसिन से एंड होगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कानोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, अम्मिकासिन, नेटिलमाइसिन, सीसोमाइसिन, पारोमाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, माइसिन, माइसिन, माइसिन। टॉपिकल में भी देखिए नियोमाइसिन, फ्रेमीमाइसिन। तो माइसिन से सबका एंड हो रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा, ये कैसे याद करें कि टॉपिकल कौन सी है, सिस्टमिक कौन सी है? कुछ नहीं करना है, टॉपिकल याद करिए आप, जो बची होगी वो सिस्टमिक में रख देना अगर एमसीक्यू आए तो टॉपिकल में दो आएगी, नियोमाइसिन और फ्रियोमाइसिन, फ्रेमोमाइसिन। तो इसमें ऐसे याद करना है, फ्रेमीमाइसिन नहीं, वो फ्रेमाइसिटिन है, ओके, फ्रेमाइसिटिन। तो इसमें क्या करना है याद आपको, न्यू फ्रेम, न्यू फ्रेम ली, न्यू फ्रेम ली, अम्मी के लिए न्यू फ्रेम ली, और वो एकदम टॉप पे लगाई, एकदम टॉप पे लगाई वॉल के। अम्मी के लिए न्यू फ्रेम ली, न्यू फ्रेम ली ना, न्यू से हो जाएगा नियोमाइसिन, फ्रेम ली फ्रेमाइसिटिन, ठीक है। टॉप पे लगी, टॉपिकल में है। अम्मी के लिए ली थी, अमीनो ग्लाइकोसाइड के अंदर है। तो ये थे हमारे अमीनो ग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं हम मैक्रोलाइड पे। मैक्रोलाइड कुछ नहीं है मैक्रोलाइड में, ठीक है, मैक्रोलाइड में कुछ नहीं है। इसके बाद पढ़ना है ग्लाइकोपेप्टाइड, खत्म हो गया ये। मैक्रोलाइड में कुछ नहीं है, जो मैक है ना, मैक, मैक यानी आपका मैकबुक जो रहता है, उसको थ्रो कर दिया आपने, क्या करा? थ्रो करा, तो मैक को थ्रो किया, तो थ्रो हो गया, किसने करा? मैंने करा, माय। तो मैक को थ्रो करा मैंने, तो थ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन। तो इसके डेरिवेटिव क्या होंगे, मतलब इसके सफिक्स क्या होंगे? माइसिन, थ्रोमाइसिन पे खत्म होंगे, थ्रोमाइसिन पे। वहां पे था हमारा, अम्मी पे था अकेला माइसिन, मैक आ गया तो इसमें आएगा थ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन आ गया, रॉक्सीथ्रोमाइसिन आ गया, टेलीथ्रोमाइसिन आ गया, क्लेरिथ्रोमाइसिन आ गया, अजिथ्रोमाइसिन आ गया, टेक्रोलाइमस ये अलग से है। बाकी स्पाइरामाइसिन इसमें थ्रो नहीं आ रहा है, टेक्रोलाइमस और स्पाइरामाइसिन ये याद करना है, स्पाई। तो ऐसे याद कर लो, जब मैं मैक को थ्रो करा ना मैंने, तो वो टकरा गया,
ठीक है। और मैक में क्या करता था, मैं स्पाई का काम करता था, स्पाई बन के काम करता था। तो मैक्रोलाइड में क्या आएगा, थ्रोमाइसिन के डेरिवेटिव सारे, मतलब थ्रोमाइसिन के सफिक्स वाले, और आएगा टकरा गया तो टेक्रोलाइमस, और क्या करता था मैं उस पे स्पाई का काम, तो स्पायरोलाइमस। तो ये हो गए हमारे मैक्रोलाइड्स। अगला चलते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स पे। इस पे दो ड्रग है बस, वैनकोमाइसिन, टिकोप्लेनिन। टिकोप्लेनिन। अब ग्लाइकोपिया, ग्लाइको पी के बन गए, ठीक है, ग्लाइको पी के बन गए, और टिक को करा, टीका लगाया, टीका लगा के बन गए थे। ग्लाइकोपिया टीका लगा के बन गए, 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 टीकोप्लेनिन बन गए, वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, वैंकोमाइसिन। इसमें माइसिन आ रहा है लेकिन ये वैन वाला है, तो ऐसे याद कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, वन को गए टीका लगा के, टीकोप्लेनिन, ठीक है। अदर भी है कुछ, जो कि ऑक्साजोलिडीन्स, जोलिडोन्स, और एक लिंकोसमाइड, ऑक्साजोलिडोन्स और एक है लिंकोसमाइड, ऑक्साजोलिडोन और एक है लिंकोसमाइड, 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 ऑक्साजोलिडोन्स और लिंकोसमाइड। तो ये हो गए हमारे खत्म, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड और ग्लाइकोपेप्टाइड्स। अब देखिए, ये तो खत्म हुआ ही है, पूरा कीमोथेरेपी की क्लासिफिकेशन थे वो मैंने इस वीडियो में, मतलब खत्म हो गया इस वीडियो तक। अब अगले वीडियो में करेंगे हम न्यू टॉपिक स्टार्ट। तो तब तक के लिए मिलते हैं, और वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो कंटेंट आपको चाहिए बताइए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कुछ चीज़ें रहेगी मैं बताता रहूँगा, बाकी आप पढ़ते रहिए। अभी MCQ की भी स्टार्ट करूँगा मैं सीरीज़, जिसमें MCQ बताया करूँगा, सिर्फ MCQ, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन वाला नहीं रहेगा। तो उससे क्या आप वन लाइनर की तरह उसको याद कर सकते हो। सो एक बार ये कंप्लीट हो जाए क्लासिफिकेशन, उसके बाद वो सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, और याद करने का तरीका बता ही दिया था मैंने, अभी इसको रिवाइज कर लेना, अभी मत करना भली, अभी सिर्फ लिख लिया होगा, इसको रख लो बंद करके, आराम से सो जाओ या कुछ करो, रात में फिर रिवाइज करना, ठीक है, दिन के एंड में। फिर इसको अगले दिन पढ़ना क्लासिफिकेशन को, फिर अगले दिन पढ़ना, फिर अगले दिन पढ़ना, एक ही चीज़ को पढ़ना है बार बार, एक ही चीज़ को, ठीक है। और साथ में जो पढ़ रहे थे वो भी नया न्यू न्यू ऐड करना है, और जो पुराना पढ़ रहे थे उसको भी रिवाइज करना है। तो इससे क्या पूरा क्लासिफिकेशन मुंह पे हो जाएगा आपके। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।